श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः। देखिए, अब हम आज प्रथम स्कंद का 5वां अध्याय आपको श्रवण कराते हैं। सूत उवाच ततम सुखमासीनम उपासनम बृहच्छ्रवाः देवर्षिः प्राविप्रर्षिं वीणापाणिः समयन्निव। इस पंचम अध्याय में नारद व्यास मिलाप कही कथा से देवर्षि जैसे मुनि भय आप। इतनी कथा कह सूत जी बोले कि सुखपूर्वक बैठे हुए व्यास जी से सर्वविद्या सागर जगत उजागर बिना हाथ में लिए देवर्षि नारद जी मुस्कुरा कर बोले। देखिए, यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है कि नारद जी इस जगत में किसी भी प्राणी का दुख देखकर स्वयं दुखी होते और मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। फिर उस प्राणी का दुख किस प्रकार से ठीक हो, इसका वे स्वयं प्रयत्न ढूंढते हैं। परंतु यहाँ तो वेद व्यास जी को चिंतातुर देखकर नारद जी मुस्कुराने लगे। क्या कारण है? नारद मुनि ने बड़े स्नेह और बड़े आदर से व्यास जी को निवारण किया कि हे व्यास, आप ऐसे ग्रंथ मत बनाओ जिनसे ज्ञानियों को भ्रम हो। ऐसे ग्रंथ मत बनाओ कि जिनसे मोक्षदायक यदुनायक का नाम न हो। सुख के समुद्र भगवान के अनेक प्रकार के जिसमें चरित्र हों, कोई ऐसा मोक्षदायक ग्रंथ वर्णन करो। इस प्रकार की शिक्षा बारंबार नारद मुनि ने व्यास जी को दी। व्यास जी को अपनी कविता का बड़ा भारी अभिमान था। उन्होंने नारद की कही हुई एक बात भी नहीं मानी और अनेक प्रकार के ग्रंथ बनाए, परंतु उन ग्रंथों के बनाने से व्यास जी को किंचन मात्र भी सुख नहीं हुआ। ग्रंथ बनाने के पीछे व्यास जी को और अधिक दुख हुआ। जब व्यास जी को नारद जी ने दुखी देखा तब उनके ऊपर कृपा करके और व्यास जी को त्रास देने के लिए नारद मुनि हंसे थे। कुछ अभिमान से निर्दयी होकर नहीं हंसे थे। व्यास जी को तत्व ज्ञान का उपदेश किया और उनके मन का सब संशय नष्ट किया। हे पराशर पुत्र, हे महाभाग, आपके शरीर से शरीर का अभिमानी प्रसन्न है और मन का अभिमानी मन से प्रसन्न है कि नहीं। जो जानते योग्य था वह भी आपने जाना। अद्भुत सब अर्थों की खानी महाभारत भी आपने रचा। जो सनातन नित्य पर ब्रह्म को विचार से आपने प्राप्त किया, एक वेद के 4 भाग किए और उनका सार निकाल और बहुत से ग्रंथ पुराण रचे, तो भी आप ऐसे सोचवश हो रहे हैं जैसे किसी ने अनेक यत्न कर अपना कार्य सिद्ध किया हो और उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ हो। हे प्रभु, तुम सर्वज्ञ होकर ऐसे सोचवश किस कारण हो रहे हो? व्यास जी बोले, जो तुमने कहा वह सब सत्य है, परंतु तो भी मेरा मन प्रसन्न नहीं है। इसका कारण मैं नहीं जानता, इसलिए आपको ब्रह्मा जी का पुत्र ब्रह्मज्ञानी जान आपसे पूछता हूँ। जो सबसे गुप्त बात है वह आप भली भांति जानते हो, क्योंकि जो पुराण पुरुष हैं उसकी तुमने उपासना की है। जो गुण रहित कार्य कारण का नियंता, अपने मन से ही सब विश्व की रचना पालन संहार करता है। सूर्य की भांति त्रिलोकी में तुम विचरते हो, पवन के समान सबके अंतःकरण की जानते हो, बुद्धि की वृत्ति को भली भांति जानते हो। परंतु मैं भी पर ब्रह्म और वेद में धर्म में से और व्रत से परायण हूँ, तो भी मेरे मन की न्यूनता नहीं गई, आपको भली भांति प्रकट है। श्री नारद जी बोले, हे व्यास मुनि, आपने भगवान का निर्मल यश वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका मन प्रसन्न नहीं है, यही न्यूनता समझो। हे मुनि श्रेष्ठ, जिस प्रधानता से आपने धर्म अर्थाधिक कहे हैं, उन प्रधानता से श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद की महिमा का वर्णन नहीं किया। जिसमें जगत के पवित्र करने वाले परमात्मा का यश नहीं कहा, चाहे उसमें कैसे ही चित्र विचित्र पद हों और वह काक तुल्य कामियों को अच्छी लगे, परंतु ऐसी कविता को सत्वगुण प्रदान पर ब्रह्म में निवास करने वाली मनस्वी सार असार के ज्ञानी ब्रह्मवादी काक तीर्थ कहते हैं और कभी उस कविता को नहीं पढ़ते।
जैसे प्रसिद्ध हैं कि मानसरोवरवासी हंस मानसरोवर में ही विचरते हैं। कमल वन को त्याग जहाँ जूठन डाली जाती और काक काँव काँव करते हैं वहाँ हंस कभी नहीं जाते। इसी भांति भगवत भक्त भगवान के चरित्रों के ग्रंथ पढ़ते हैं, रसिक ग्रंथों में ध्यान नहीं लगाते। एक एक श्लोक चाहे जिस ग्रंथ का अशुद्ध हो परंतु परमेश्वर का विषय हो, जो संसार के जीवों का पाप नाश करता है और सुयश का प्रकाश है, ऐसी कविता और कथा को साधु ब्राह्मण गाते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं। और जिसने ब्रह्मार्पण कर्म किया और भगवान की भक्ति से रहित हैं, वह उपाधि रहित अत्यंत ज्ञान शोभा को नहीं प्राप्त होता, फिर फल के समय भी दुख होता है। जिसने निष्काम कर्म ईश्वर में समर्पण नहीं किया है, उसकी ऐसी ही गति होती है। इस कारण हे महाभाग, आप यथार्थ दृष्टा हो, शुद्ध यशस्वी तेजस्वी सत्यवादी सब व्रत करने वाले हो। अब आप चित्त को सावधान करके परमेश्वर की लीला वर्णन करो, जिसको पढ़कर संसार के बंधन से लोग छूट जाए, क्योंकि भगवान के यश बिना जो कुछ पृथक दृष्टि से वर्णन किया है उसे नाम रूप में पढ़कर बुद्धि चंचल हो जाती है। जैसे वायु से कंपित नौका जल में एक ठिकाने नहीं रहती। धर्म के लिए शिक्षा करने वाले तुम्हारी निष्कर्म्य की आज्ञा को देखकर दुष्ट जन महा अन्याय करेंगे और तुम्हारे वाक्यों से संसार के तुच्छ जीव यही मानेंगे कि यह भी एक प्रकार का धर्म है। यह नहीं जानेंगे कि इसका व्यास जी ने निवारण किया है। जो अति निपुण हैं वे स्वभाव से अनंत अपार परमेश्वर के स्वरूप को जानते हैं। गुणों से प्रवर्तमान जीवों से भिन्न समर्थ ईश्वर की लीला तुम वर्णन करो। अपने धर्म को त्याग वासुदेव के चरणारविंद का भजन करते करते जो बीच में ही मर जाए तो उसको अपने धर्म के त्यागने का दोष होता है। परंतु स्वधर्म से भजने वाले इस जीव का जहाँ कहीं पुयोनि में भी जन्म हो तो भी भक्त ही होता है। भक्ति सदा कल्याण की दाता है। भक्ति सब कार्य को सिद्ध करती है। विवेकी उस सुख के लिए सब यत्न करे जो सुख ब्रह्मलोक तक हो जाए और नीचे स्थावर तक हो जाए, परंतु वह सुख नहीं मिलता। दुख से मिला हुआ विषय सुख प्राचीन कर्म से सब ठोर नरकादिकों में भी बिना यत्न किए किसी भांति प्राप्त होता है। ऐसे ही सुख भी प्राचीन कर्म से गंभीर वेग वाले काल से बिना ही चाहे आकर प्रकट हो जाता है। हे मित्र, मुकुंद सेवी जन केवल कर्म निष्ठा वालों की भांति कभी भी संसार में नहीं आता है, क्योंकि भगवत चरणारविंद के स्पर्श का फिर स्मरण करता है और त्यागने की इच्छा नहीं करता। वह उसको रस मानकर ग्रहण करता है। यह विश्व ईश्वर रूप ही है और ईश्वर नहीं है कि जिससे जगत की उत्पत्ति पालन संहार होता है। वह तुम सब भली भांति जानते हो, तो भी आपको एक आदेश मात्र दिखाया है। हे अमोघ दृष्टि वाले परम पुरुष, परमात्मा की तुम साक्षात कला हो। मन से परमात्मा को जानो, जिसे अजन्मा कहते हैं। अजन्मा कौन है? परमात्मा है। वो कभी जन्म धारण नहीं करता। उसी परमात्मा ने जगत के कल्याण के लिए जन्म लिया। ऐसे महाप्रतापी की लीला वर्णन करो। परमात्मा अजन्मा है, परंतु जब उनकी खुशी होती है तब जन्म ले लेते हैं। परंतु इसका अर्थ नहीं कि उन्होंने जन्म लिया, वे वहाँ जाकर प्रकट होते हैं। वे तो अपने आप को जानते हैं कि मैं कौन हूँ और अब कहाँ आया हूँ, किस कर्म के लिए आया हूँ। पुरुष के तप, श्रवण, दान, पुण्य करने और सुंदर कूप बावड़ी बनाने का श्रेष्ठ युक्ति का बुद्धि का यही प्रयोजन कवियों ने कहा है कि परमात्मा का गुण गाना। हे व्यासदेव, मैं पहले जन्म में एक वेदवादी ब्राह्मण की दासी से उत्पन्न हुआ था। मुझसे बाल अवस्था में ही वर्षा काल में ठहरे हुए साधुओं की सेवा करने को कह दिया गया था। मैं ब्राह्मण साधु संतों की सेवा में लवलीन था। वर्षा के दिनों में उस ब्राह्मण के स्थान पर साधु संत आकर विश्राम किया करते थे और उस ब्राह्मण ने साधु लोगों के चौका बर्तन की टहल के लिए मेरी माता को नियुक्त कर दिया था।
मैं भी अपनी माता के संग उन साधुओं के निकट रहकर आठों पहर उनका दर्शन करता रहता था। जिस समय साधु लोग परस्पर बैठकर श्री नारायण की कथा वार्ता कहते थे, उस समय मैं भी उनके समीप बैठा सुनता रहता और उनकी सेवा करता रहता था, और वे ऋषि भी मेरे ऊपर दया करते थे। मेरे चित्त की सब चंचलता दूर हो गई, अपनी इंद्रियों को वश में रखता, थोड़ा बोलता, और वे समदर्शी साधु भी मुझ पर अनुग्रह करते थे। उन ब्राह्मण की आज्ञा अनुसार उन साधुओं के पात्रों में उच्छिष्ट जो शेष रह जाता था, मैं नित्य प्रति वही भोजन करता था। इससे मेरे सब पाप दूर हो गए। जब मैं ऐसे विशुद्ध चित्त से रहने लगा, तब तो उस धर्म में मेरी अधिक रुचि हो गई। हे मित्र, दिन रात कृष्ण कथा उनके मुख से सुनने से प्रिय यश वाले भगवान वासुदेव में मेरी रुचि दिन दिन अधिक होती गई। हे व्यास, श्री नारायण के चरणारविंदों में जब मेरी अधिक रुचि बढ़ी तो मेरी खंडित बुद्धि हो गई। यह सब मुझको दिखने लगा। सत असत अपनी माया से ब्रह्म में कल्पित मानने लगा। इस प्रकार शरद वर्षा ऋतु में दिन रात परमेश्वर का निर्मल यश सुनता रहूं जो मुनियों ने गाया, उससे आत्मा के रज तम नाश करने वाली प्रवृत्ति हो गई। वह अनुरागी, नम्र, श्रद्धालु, जितेंद्रिय मुझ सेवक बालक पर अत्यंत कृपा करने लगे। वही दिन वत्सल साधु चलते समय मुझे साक्षात श्री भगवान के मुख से निर्गत गुहितम ज्ञान का उपदेश कर गए। उस ज्ञान से सर्वव्यापक भगवान वासुदेव की माया का प्रभाव जाना, जिससे उस परम पदवी को सब पाते हैं। हे ब्रह्मन, आध्यात्मादि तापत्रयी की औषधि है। बृहत्वादि गुण विशिष्ट चैतन्य पूर्ण रूप भगवान ब्रह्म ईश्वर में सब कर्म समर्पण करना। हे सुव्रत, जो रोग जिस वस्तु से जीवों को हो, वह रोग उस वस्तु से उसका नहीं जाता, चाहे कैसी ही चिकित्सा करो। जो रोग जिस वस्तु से जीवों को हो, वो रोग उसी वस्तु से नहीं जाता, चाहे कोई भी चिकित्सा कर लो। ऐसे मनुष्यों के सब कर्मकांड अपने निमित्त से करे तो सदा संसार में जन्मता मरता रहता है और अपना विनाश होता है। वही सब परमेश्वर में समर्पण करे तो अपना मोक्ष होता है। प्रथम तो महात्मा पुरुषों की सेवा, उससे उनकी कृपा हो, उस कृपा से उस धर्म में श्रद्धा हो, तब भगवत कथा सुनने से ईश्वर में प्रीति हो, उस प्रीति से दोनों देह का विवेक हो, ऐसा आत्मज्ञान होता है। तब दृढ़ भक्ति होती है, उस भक्ति से भगवान का तत्वज्ञान, उस तत्वज्ञान से सर्वज्ञत्व, सर्वात्मत्व, अपहत पापमत्व इत्यादि भगवत गुण प्रकट होने का यह क्रम है। अर्थात भगवान के गुण इस क्रम से प्रकट होते हैं। जिस कर्म में भगवत की प्रसन्नता है, यह जानकर जो कर्म करता है उस कर्म के अधीन भक्ति समेत ज्ञान होता है। भगवान की आज्ञा है कि सब शुभ कर्म करो, यह जान जो कर्म करते हैं उनको मोक्ष होता है। जो मनुष्य श्री कृष्ण के गुण अपने मुख से उच्चारण करते हैं वे निसंदेह मोक्ष के भागी हैं। भगवान को नमस्कार और वासुदेव का ध्यान करे, प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध को नमस्कार करे। इन मूर्तियों के नाम से मंत्रोक्त मूर्ति बनवाए, वह मूर्तियों के नाम से हैं और बाह्य की यह मूर्ति नहीं, ऐसा जानकर जो पूजन करे तो वह पुरुष सुंदर दर्शन के योग्य हो जाता है। हे ब्रह्मन, यह अपना ज्ञान जो मैंने अनुष्ठान किया, इससे परमात्मा ने मुझको ज्ञान ऐश्वर्य दिया। हे बहुश्रुत विभु की लीला तुम भी कहो, जिससे ज्ञानियों के सब जानने की इच्छा पूरी हो जाए और दुख से पीड़ित जीवों का सब क्लेश जिससे शांत होगा और प्रकार से नहीं। इति श्री मद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे भाषाटिकायां श्री व्यास नारद संवादे पंचमो अध्यायः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय।